हेलो गाइस, वेलकम बैक। धोरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, धोरा क्लासेस आपके लिए लेकर आया है बीएसटीसी पीटीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं धोरा क्लासेस को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस बार डिप्लोमा तैयार हमारा नारा है, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा, ये आपको सफलता तक पहुंचाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फ्री ऑफ कोर्स, कोई पैसे नहीं लगेंगे। इस वीडियो सेशन में मैं आपके लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं विथ एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इंग्लिश को लेकर सब लोगों के दिल में डर बना हुआ होता है, लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपसे वादा करता हूं कि इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनमें से आप डेफिनेटली 16 से 18 क्वेश्चन तक आसानी से कवर कर लेंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के। यहाँ आपका डर है वो निकलने वाला है। इस वीडियो सेशन में आपको मैं एहसास करवा दूंगा कि इंग्लिश में मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड, यानी सही वर्ड को आपको खालिस्तान में भरना है। ही स्विम व्हेन ही वॉज यंग। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस कौन से टेंस का, ये आपको समझना है। यहाँ पर देखिए वॉज यंग आया हुआ है, मतलब कौन सा टेंस है यहाँ पर? यहाँ पर है दोस्तों पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस जब होता है सेंटेंस में, तो आपको पता है मॉडल की कौन सी फॉर्म यूज होती है? पास्ट की फॉर्म यूज होती है। यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात हो रही है? वो स्विम करता था, यानी वो तैरता था। कब तैरता था? जब वो जवान था। तो उसकी एक एबिलिटी की बात हो रही है, उसकी जो क्षमता होती है उसकी बात हो रही है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यानी तैरता था तो तैर सकता था वो कब? जवानी के अंदर, जब वो यंग था। तो क्या आएगा यहाँ पर? आएगा कुड, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कैन यानी सकना और कुड यानी सकता था। तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म आ जाएगी, किसकी वजह से? वॉज यंग की वजह से। टेंस पास्ट का है इसलिए कुड आएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वॉट सी साइड एग्रीज वॉट आई हैव ऑलरेडी हर्ड। यहाँ पर प्रीपोजिशन का आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए एक फ्रेज आपको दे रखी है, एग्रीज। एग्रीज के साथ में क्या आता है दोस्तों? एग्रीज के साथ में क्या आता है आपको पता होना चाहिए। एग्रीज के साथ आता है विथ, यानी मैं उसके साथ में सहमत हूँ, मैं उसकी बात के लिए सहमत हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके साथ? विथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट सिनोनियम। सिनोनियम आपको बताना है किसका? एबंडन का। एबंडन का सिनोनियम क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, फोरसेक। फोरसेक पहला ऑप्शन है, फिर रिसीव, फिर गिफ्ट और फिर ग्रीव। अब यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बताता हूँ ताकि आप एबंडन का पर्यायवाची शब्द आसानी से बता सके। सिनोनिम का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर होता है पर्यायवाची। ठीक है, याद रखना, जब भी ये वर्ड आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि बताना क्या है, पर्यायवाची बताना है। अब में देखिए फोरसेक का मतलब होता है छोड़ना, और एबडन का मतलब भी क्या होता है? छोड़ना या फिर त्याग कर देना, किसी चीज़ का क्या कर देना? त्याग कर देना। और फोरसेक का मतलब भी क्या होता है? त्याग कर देना या फिर छोड़ देना। तो यहाँ पर देखिए सिनोनियम क्या आ गया आपके सामने? फोरसेक। लेकिन रिसीव का मतलब क्या होता है गुरुजी? तो रिसीव का होता है प्राप्त करना। गिफ्ट का मतलब आप सबको पता है, आपने दिया होगा कभी ना कभी किसी न किसी को, यानी उपहार। और ग्रीव का मतलब होता है दुख या शोक। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो क्या है? फोर सेक। अच्छा, हैंड सेक का मतलब क्या होता है? फोर सेक यानी छोड़ना, त्याग करना, और हैंड सेक का मतलब होता है हाथ मिलाना। हैंड सेक मतलब हाथ मिलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। ये जो आपको फ्रेज दे रखी है ना, इसके लिए एक शब्द आपको चुनना है, सही शब्द चुनना है। हिंदी में इसको कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इंग्लिश में कहते हैं, ये जो फ्रेज है इसके लिए आपको वन वर्ड चूज करना है। देखिए पहले आपको इस फ्रेज को थोड़ा समझने की कोशिश करना है। समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज ऑफ सेटल ए डिस्प्यूट। देखिए डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। क्या मतलब होता है? झगड़ा। जब दो पार्टियों के बीच में, यानी दो गुटों के बीच में जब झगड़ा होता है, तो किसी न किसी को बीच में लाया जाता है ताकि उस डिस्प्यूट को सेटल किया जा सके, यानी समझौता करवाया जा सके। सेटल का मतलब क्या होता है? समझौता करवाना। अब देखिए सेटलमेंट के लिए जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बस यही इस सेंटेंस का मीनिंग होगा। निगोशिएटर,
आर्बिटर, मीडिएटर या मिडलमैन। अब इन चारों का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करना आप। निगोशिएटर जो होता है वो क्या करवाता है, वो मिलवाता है लोगों को, बातचीत करवाता है वो, ठीक है, बातचीत करवाने का काम होता है। मीडिएटर का मतलब होता है मध्यस्थता करना, किसी चीज़ की मध्यस्थता करना यानी बिचौलिया। मिडलमैन भी एक तरह का बिचौलिया होता है, लेकिन मिडलमैन किस में होता है, ट्रेड में। ट्रेड यानी व्यापार वगैरह के अंदर जो बीच में आदमी होता है उसको हम कहते हैं मिडलमैन। मीडिएटर जो होता है ये भी एक तरह का बिचौला होता है, मध्यस्थता करने वाला प्रश्न होता है किसी भी मुद्दे की। लेकिन यहाँ पर हमें एक झगड़े का सेटलमेंट करना है, दो पार्टियों के बीच में अगर कोई लड़ाई चल रही है तो उस डिस्प्यूट को हमें ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आर्बिटर। क्या, आर्बिटर। आर्बिट का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो एक बीच में मध्यस्थता करता है जो दोनों को समझाता है और दोनों के डिस्प्यूट को सेटल करता है। हम मारवाड़ी में इसको पंच कहते हैं। जो पंच होता है ना, जो दो लोगों के बीच पंचायती करता है, उसी को कहते हैं आर्बिटर, ठीक है। तो इसका मीनिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। साथ में मैंने आपको ये तीनों शब्द ये भी समझा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो सेंटेंस है इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आपको दिया हुआ किसमें, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ। देखो दोस्तों, आगे मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें समझाऊंगा तो आप डरना मत। एक एक करके टॉपिक जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप आसानी से कवर कर लोगे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी देखिए हमें इनडायरेक्ट में ये सेंटेंस चेंज करना है जो आपको दिया हुआ किसमें है, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। पहले हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। सी सैड माई फादर विल हेल्प मी। चलिए सिंपल सेंटेंस है, उसने कहा कि मेरे पिताजी मेरी मदद करेंगे। अब इसको जब चेंज करना, देखिए सैड का हमेशा सैड ही होता है, कोई इश्यू नहीं है, सब में सी सैड दे रखा है। इसके बाद देखिए दैट जो है वो कंजक्शन के रूप में काम में आएगा, तो बिल्कुल आएगा। इसके बाद देखिए जो माई है यहाँ पर, ये फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट किसका होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो ये देखिए बाहर वाली जो वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसमें सी है सब्जेक्ट। तो सी के अकॉर्डिंग सी का जो पॉजिटिव केस होता है वो क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर होता है। यहां पर देखिए उसने सी बोला तो यहां इसने क्या यूज किया, माई। लेकिन जब हम चेंज करेंगे इसको किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो प्रोनाउन बदल जाएगा। तो माई की जगह क्या हो जाएगा, हर। अब आपके सामने देखिए दो ऑप्शन कट हो गए। कौन कौन सा, एक तो ये क्योंकि इसमें माई का माई दे रखा है, एक ये इसमें भी माई का माई दे रखा है। ये दोनों ही इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनको आप हटा दीजिए। अब दो बचे हैं आपके सामने, अब दोनों को पढ़िए। सी सेड दैट हर फादर वुड हेल्प हर। एक में देखिए विल का क्या किया हुआ है, वुड किया हुआ है, और दूसरे में क्या किया हुआ, विल का विल ही किया हुआ है। अब आप इस बात को समझिए कि जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो टेंस पर फर्क पड़ता है, यानी टेंस चेंज होता है। तो यहाँ पर जो विल है ये किस में चला जाएगा, वुड में चला जाएगा। तो ऐसे में विल का विल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सेंटेंस एग्जाम में सोल्व करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लगभग 3 से 4 सेंटेंस तक पूछे जाते हैं, 3 से 4 सेंटेंस तक पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक बड़ा आसान है, मैं चुटकियों में आपको करवा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको सही आर्टिकल का चयन करना है। आर्टिकल तो आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा। एडवर्ड सैड ही इज एन यूरोपियन। देखिए यहाँ पर सेंटेंस को आपको सही पढ़ना है और जो गैप होता है उसके बाद वाले वर्ड को ध्यान से देखना है। किसके अंदर, आर्टिकल के अंदर। सेंटेंस का मीनिंग आपको पता हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो खालिस्तान के बाद वाला शब्द होता है उसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए मैं इसको पढ़ता हूँ, यूरोपियन क्या वर्ड है, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन मैं लिख रहा हूँ, इसकी वजह है। देखिए देखिए जब कोई भी जो वर्ड होता है उसके फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वॉवल होता है, तो हमें एन का यूज करना होता है। अदरवाइज हमें किसका यूज करना है, या तो ए का या फिर द का। द का आपको पता है स्पेशल संदर्भ में मीनिंग लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं एक यूरोपियन हूँ। अब यूरोपियन और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, तो यहाँ पर द यूज नहीं करेंगे, एन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट लेटर है उसका जो साउंड है वो वोवल का नहीं है बल्कि किसका है, कॉन्सोनेंट का। यू देखिए ई पर मत जाना, ई क्या है, एक वोवल है, लेकिन इसका जो साउंड है वो वोवल की तरह नहीं है, वो कॉन्सोनेंट की तरह है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा,
ए आएगा। ध्यान से समझिएगा, गलती मत करना। आप ई पर चले जाएंगे और एन कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आपको साउंड साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है या वोवल का आ रहा है, इस बात का पता करना है। यूरोपियन में कॉन्सोनेंट का आ रहा है, ठीक है, यूरोपियन यूरोपियन यानी ये का साउंड आ रहा है, ठीक है, इसलिए ए आ जाएगा इसमें आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको चूज करना है, चयन करना है कि यहाँ पर सही अर्थ वाला शब्द कौन सा है या फिर सही स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा। स्पेलिंग को चेक करना है अच्छे से आपको। देखिए फर्स्ट स्पेलिंग क्या है, पसीव। पसीव स्पेलिंग को चेक करना है। फिर क्या है, पासीव। फिर वापस पसीव। इसमें देखिए, इसमें ई पहले, इसमें आई पहले, ये डिफरेंस है। इसमें देखिए पसीव, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पूरा ही मामला गड़बड़ है। अब आपको देखिए, कोई भी स्पेलिंग को आप जब देखते हैं तो आई थिंक दो ऑप्शन तो आप पहले से ही गलत मान बैठते हैं कि ये तो गलत है बिल्कुल। तो इसी तरह आपको ये आइडिया भी लगाना है कि ये तो कहीं पर देखा ही नहीं है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, गलत। पासिव भी नहीं होगा, इसमें पी के बाद ए आ रखा है, ये भी गलत है। अब दो है आपके सामने। तो जो परसीव है ये सही अर्थ है इसका। मतलब होता है देखना या फिर देखभाल करना या पता लगाना, ठीक है, इस तरह का इसका क्या होता है, मीनिंग होता है। तो ये फर्स्ट स्पेलिंग सही है। ये तो देखिए वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि वोकैब पे डिपेंड करेंगे। तो कुछ एक दो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, तो इनका कोई तोड़ तो होता नहीं है, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इनका कोई तोड़ नहीं होता है। ये तो एक बच्चे को जब मेमोरी में याद होगा तभी वो सही कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। जिस पार्ट में एरर है वो पार्ट आपको बताना। पहले आप सेंटेंस को पढ़ लो। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। ये आपका सेंटेंस है। इसमें आपको देखना है कि एरर किस पार्ट में है। पहला देखिए, द राइज एंड द फॉल, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ऑफ द टाइड, ये भी ठीक है। आर ड्यू और फिर है टू लूनार इन्फ्लुएंस, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको यहाँ समझिए कि इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आप सीधा सब्जेक्ट को ही पहचान लेना। देखिए सब्जेक्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये सब्जेक्ट यहाँ तक है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, ये सिंगुलर है, ये क्या नहीं है, प्लूरल नहीं है। अगर यहाँ पर एस होता या फॉल्स होता या एस यहाँ पर होता या यहाँ पर एस होता तो ये हो सकता है प्लूरल बन जाता। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। ये जो फ्रेज इतनी बनी हुई है ये सिंगुलर की है, इसलिए यहाँ पर आर तो नहीं आ सकता, क्योंकि आर हमेशा प्लूरल के साथ आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो इज ड्यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड मलाइस। मलेस का जो एंटोनियम है वो आपको बताना है। मलेस का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति बुरा सोचना या किसी के प्रति बुरेपन का भाव रखना, जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, हिंदी में हम कह सकते हैं दुर्भावना। क्या कह सकते हैं, दुर्भावना कह सकते हैं। अगर कोई दुर्भावना रखता है तो वो क्या होता है, मलाइस होता है, किसी के प्रति बुरी भावना रखना। इसका क्या पूछा है, इसका अपोजिट पूछा है। इंटोनियम का मतलब क्या होता है, अपोजिट। सुना होगा आपने विलोम शब्द हिंदी में, ठीक है, अपोजिट वर्ड आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पर हम अपोजिट की बात करें तो यहाँ पर ऑनर है। ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान देना किसी को, ठीक है। स्केस्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साहपन, ठीक है। गुडविल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी, यानी अच्छी भावना रखने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब आप सबको पता होगा कि हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है। हैप्पीनेस का मतलब होता है बहुत अधिक प्रसन्नता। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि सही क्या होगा। देखिए एक आदमी होता है जो किसी के बारे में बुरा सोचता है, उसको क्या कहते हैं, मलाइस। क्या कहते हैं, मलाइस। लेकिन जो भला सोचता है उसको कहते हैं गुड वेल, यानी सबके प्रति परोपकार का भाव रखने वाला। तो यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा ये गुड विल, इसका अपोजिट वर्ड, ठीक है। बाकी मैंने आपको तीनों का मीनिंग बता दिया है। चलिए अगला है, एन एवरेज काऊ 1400 पाउंड्स। यहाँ पर वेट बताया है कि गाय का जो एवरेज वजन होता है वो कितना होता है, 1400 पाउंड होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि सही वर्ब कौन सी है, सही वर्ब आपको बतानी है। देखिए अगर मैं बोलूँ कि जो औसत वजन होता है गाय का
वो 1400 पाउंड होता है मतलब ये प्रेजेंट का एक स्टेटमेंट है। प्रेजेंट का क्या है, ये स्टेटमेंट है। तो इसमें ध्यान रखना कि ना तो फ्यूचर टेंस होगा, तो विल वेग गलत हो गया, वेग्ड ना पास्ट टेंस होगा। अब ये दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने। अब आपको फिर से क्या देखना है, सब्जेक्ट को। एन यानी एक ही है तो सिंगुलर है, और जब प्रेजेंट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी वर्ब के साथ या तो एस जुड़ा हुआ होता है या ईएस जुड़ा हुआ होता है। अब पता चल गया होगा सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी वैग्स। एन एवरेज काउ वैग्स 4000 पाउंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। आपको सेंटेंस का जो प्रकार है वो बताना है, बस कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेंटेंस का प्रकार ही बताना और कुछ नहीं बताना। व्हाट अ फूल यू आर, व्हाट अ फूल यू आर मतलब यहां पर देखिए ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह होता है एक्सक्लेमेशन का, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए ये प्रयोग में आता है। जब भी आपको ये चिन्ह दिखाई दे आप सीधा क्या करोगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर दोगे। अब आप बोलोगे सर असरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो बेटा असरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें ना तो नोट होता है ना ही इंटेरोगेटिव सिंबल यानी क्वेश्चन मार्क होता है। अच्छा, इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जिनके अंत में ये वाला चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क होता है, ये वाला समझ गए होंगे ना, अंकुड़िया। इसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर की फीलिंग होती है या किसी को मनाही की बात होती है, तो उसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आपको इससे पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। जब भी दिखाई देना आंख बंद करके आप कर देना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आपका बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज टू डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए उल्टा दे दिया, इनडायरेक्ट से आपको किस में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। कोई मुश्किल काम नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी होता है। अब देखिए इनडायरेक्ट सेंटेंस आपको क्या दिया है, ही आस्क्ड वो लिव्ड नेक्स्ट डोर। ऐसे वाक्यों में आपको सबसे पहले टेंस देखना है। क्या देखना है, टेंस। यहां पर देखिए लिव्ड आया हुआ है खाली, मतलब यहां पर किस में बदला गया है, यहां पर पास्ट सिंपल में बदला गया है। अच्छा, खाली पास्ट सिंपल में तभी बदलते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो किस में होता है, वो सिंपल में होता है। मतलब आपको यहाँ यही पता करना है कि सिंपल में कौन कौन से वाक्य है। देखिए यहाँ पर लीव्स आया हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल का है, और यहाँ पर भी लीव्स आया हुआ है, ये भी बिल्कुल सिंपल का है। और आप देखिए कि और कौन सा हो सकता है, यहाँ पर देखिए लिव्ड है, पास्ट है, यहाँ भी पास्ट है। इन दोनों को कट कर दो, पास्ट का पास्ट में जाएगा तो हेड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हेड। लेकिन इसमें देखिए हेड नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट आपको खोजना है। प्रेजेंट के आपको दो सेंटेंस मिले, दोनों में से आपको सही सेंटेंस का चयन करना है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें इनमें बस यही डिफरेंस है कि इसमें आस्क आया हुआ है, इसमें आस्कड है। यानी आस्कड का तो आस्कड किया हुआ है, वो यहाँ पर कंजक्शन है, और लीव्स को यहाँ किस में बदल दिया, सेकेंड फॉर्म में, लीव्ड में, और बाकी सेम है। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आस्कड का आस्कड है ना, ध्यान रखना आप लोग। और फिर यहाँ पर ये भी ध्यान रखना आप लोग कि ये पास्ट सिंपल है और ये प्रेजेंट सिंपल है जो कि पास्ट में चला गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। स्पेल्ड करेक्टली, जो सही स्पेल्ड वर्ड है वो बताना है, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो वो बताना है। स्पेल्ड यानी स्पेलिंग, करेक्टली यानी सही। बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है। देखिए पहला वर्ड है कमिटी, फिर है बैलून, उसके बाद में है सक्सेसिव, उसके बाद में है फुलफेल। अब मैं आपको बताता हूँ इनमें क्या गलतियाँ हैं, कौन सा सही है। सही वाला वर्ड है इसमें बलून, ठीक है, बलून जो है ये बिल्कुल सही है। कमिटी के अंदर कहाँ गलती है, इसमें डबल एम आएगा, यानी एक एम इसमें कम है। सक्सेसिव के अंदर एक एस कम है, यानी यहाँ पर जो है ना डबल एस आता है, SSIVE, ठीक है, तो यहाँ पर एस कम है। और ये जो फुल फील है ये फुल फील होगा, फुल फेल दे रखा है आपको, तो ये हो जाएगा FULLFILL, फुल फील। फुल फील यानी कोई इच्छा पूरी करना, कोई विश पूरी होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैन फियर डेथ। यहाँ पर देखिए क्या कुछ आएगा, आर्टिकल दे रखे हैं आपको, कौन सा आर्टिकल आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, मैन फियर डेथ। अब देखिए यहाँ पर अगर आर्टिकल पूछे और आर्टिकल के बाद में यानी खालिस्तान के बाद में आपको लगे कि अनकाउंटेबल नाउन है, क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन,
तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पहले आर्टिकल आता ही नहीं है, तो यहाँ पर होगा नो आर्टिकल। आर्टिकल हमेशा काउंटेबल नाउन के पीछे ही लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के पीछे नहीं लगेगा। आप इसको नोट कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बॉट दिस वॉच, फिर खाली जगह 2000 रुपीज़, यानी मैंने ये घड़ी 2000 रुपये में खरीदी। अब खरीदी है आपने तो कौन सी प्रिपोजिशन का इस्तेमाल आप करोगे? यहाँ बात किसकी हो रही है? रुपीज़ की। रुपीज़ यानी मनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मनी की बात हो रही है। मनी की जब बात होती है तो उसके पहले क्या लगता है? फोर लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं? इन करते हैं, जो कि क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इन नहीं आएगा। रुपीज़ यानी मनी से पहले जब मनी की बात हो तो फोर का यूज़ करना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा फोर, यानी आई बोट दिस वॉच फॉर 2000 रुपीज़। मैंने ये घड़ी 2000 रुपये में खरीदी है। ठीक है, तो फोर यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा। चलिए अब देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए दोहरा क्लासेस ने आपके लिए मेहनत शुरू कर दी है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। देखिए आपको सब कुछ फ्री में अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि आप या तो चैनल को शेयर करें या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एक के 10-20 फ्रेंड होते हैं और वो आपके साथ में तैयारी करते हैं। सब ने, किसी ने BSTC का फॉर्म भरा है, किसी ने PTT का फॉर्म भरा है, तो ये वीडियो आप शेयर कर देना, उन लोगों तक पहुंचा देना। एक बार, रोज़ नहीं, 1-2 बार पहुंचा देना आप, फिर वो अपने आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे जब लाइव सेशन आएंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और अब अगर आपको ये PDF वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, कुछ छूटेगा नहीं, सारी चीज़ें आप आसानी से कवर कर पाएंगे। बाकी बेस्ट बुक के बारे में, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे तैयारी करनी है, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, 450 प्लस अंक कैसे लेकर आ सकते हैं आसानी से, क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सब पर वीडियो सेशन आए भी है और आते भी रहेंगे। तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस दोहरा क्लासेस को आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, दोहरा क्लासेस को आप फॉलो कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। और जितना आप दोहरा क्लासेस को सपोर्ट करोगे आपको उसका फल मिलता रहेगा डेफिनेटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।